जय हिंद डियर स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में। आज की क्लास में आपको हम परसों जो हमने आपको वीडियो अपलोड की थी वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय के चैप्टर के 1 से लेकर 8 नंबर तक के सवाल करा दिए थे। आज की क्लास में हम 9 नंबर से लेकर और 20 नंबर तक के सवाल इस स्लाइड में लगा रखे हैं। तो जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकेंगे हम इसी क्लास में कराने की कोशिश करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, आइए देखते हैं। पह- 9वां क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। दिया गया है हमें कि 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान दिया गया है। यम बराबर हमें दिया गया है 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद। एन बराबर आवेश 6 इलेक्ट्रॉन दिए गए हमें। एन बराबर 6 इलेक्ट्रॉन आवेश से युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में लटकी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया गया है कि पहले तो हम क्या निकाल लेंगे, इसकी बूंद के ऊपर आवेश कितना है। तो बूंद पर आवेश, बूंद पर आवेश स्मॉल क्यू बराबर एन ई से। तो आवेश जब निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें पता है क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम। तो Q बराबर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 × 1.6 × 10⁻⁻⁰ तो यहाँ से जो Q हमारा आएगा 9.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम। आवेश हमें पता चल गया। अब बूंद पर लगने वाला वैद्युत बल जो होगा वो किसके बराबर होगा, गुरुत्वीय बल के बराबर होगा। क्यों होगा, गुरुत्वीय बल, वैद्युत बल बराबर होगा किसके, गुरुत्वीय बल के। क्योंकि जो 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमानी वाली बूंद जो है वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी हुई है। जब वैद्युत क्षेत्र में बूंद स्थिर लटकी हुई है तो बूंद के ऊपर जो बल लग रहा होगा यानी वैद्युत बल वो गुरुत्वीय बल के बराबर होगा। इसी वजह से तो वो स्थिर लटकी हुई है। तो यहाँ से क्या होगा, जो वैद्युत बल होगा Q इंटू ई, वैद्युत बल क्या होगा क्यू ई, जो बराबर होगा जाके वो किसके, गुरुत्वीय बल M इंटू जी के बराबर होगा। तो आइए देखते हैं ऊपर। यहाँ से E बराबर क्या हो जाएगा हमारा, mg/q। तो लगा देंगे यहाँ से E बराबर, यम का मान हमें दिया गया 0.002 और मिलीग्राम को हम किलोग्राम में चेंज करेंगे। तो मिली में 3 घाते माइनस की ग्राम में आ जाएगा और ग्राम को किलोग्राम में तो 3 और तो 10⁻⁻6 गुरुत्वीय त्वरण का मान 10/Q का मान हमने निकाला है 9.6 × 10⁻⁻�19। तो यहाँ से जब इसे हल करेंगे तो E बराबर 3 घातें और निकल आएंगी हमारी यहाँ से। तो यहाँ 3 और 3, 6 और 3 9, एक यहाँ से कम हो जाएगी, बची 8, 19 ऊपर जाएंगी प्लस की जाएंगी तो 8 उससे और कम हो जाएंगी तो 10⁻11 यानी 2 × 10⁻11/9.6। जब हम इसको काटेंगे यहाँ से तो हम इस यहाँ आ जाएगा 2 × 4 = 8 दशमलव 2 × 8 = 16 या ई बराबर जो आएगा 1/4.8 × 10⁻11। जब हम इसे हल करेंगे तो हल करने पर हमारा आएगा जाके, जब हम 4.8 का इसमें भाग देंगे तो ई बराबर आएगा 0.204 × 10⁻11 या ई बराबर हमारा जो आएगा जाके 2.04 × 10⁻10 न्यूटन प्रति कूलम। अतः
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 2.04 गुणे 10 की घात 10 न्यूटन प्रति कूलम। तो ई का मान हमारा क्या आ जाएगा, 2.04 गुणे 10 की घात 10 न्यूटन प्रति कूलम। आइए देखते हैं अगला सवाल। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा, नोट कर लीजिए। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर ये रहा 10 नंबर। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। कण का द्रव्यमान एम अल्फा इक्वल टू हमें दिया गया है 6.68 गुणे 10 की घात -के 27 किलोग्राम तथा आवेश क्यू अल्फा बराबर हमें दिया गया है 3.2 गुणे 10 की घात -के 19 कूलम। तो बस वही पिछला सवाल जो अभी हमने लगाया था। क्या कह रहा है सवाल, प्रश्नानुसार जो हमारा वैद्युत बल है वो किसके बराबर होना चाहिए, वैद्युत बल बराबर किसके होना चाहिए, गुरुत्वीय बल के, गुरुत्वीय बल। तो यहां से हमारा जो आएगा यानी कि Q इंटू ई, वैद्युत बल क्या होगा, Q इंटू ई बराबर एम जी के। तो यहाँ से E बराबर जब हम निकालेंगे तो एम जी अपॉन क्या होगा, Q हो जाएगा। तो यहाँ से E बराबर जो हमारा आएगा जाके, अच्छा ऊपर ही कर लेते चल के इसको हल, यहाँ से हल करेंगे देखो। तो E बराबर M का मान 6.68 गुणे 10 की घात -के 27 और गुणे G का मान 10 ले लेंगे बटे पूरे के आवेश हमारा कितना है 3.2 गुणे 10 की घात -के 19। तो E बराबर जब हम इसे इसमें भाग देंगे तो भाग देने पर हमारा आएगा 32 दूना 64 यानी 2 गुणे 19 घातें ऊपर ले जाएंगे 19 और एक 20 हो जाएंगी घातें हमारी। तो यहाँ से 20 कम हुई 10 की घात -के 7। हमारा जो आंसर आएगा यहाँ से E बराबर 2 गुणे 10 की घात -के 7 न्यूटन प्रति कूलम। या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आई, 2 गुणे 10 की घात -के 7 न्यूटन प्रति कूलम। अब हमसे क्या पूछा गया है कि दिशा किधर होगी। तो दिशा देखो क्या कह रहा है, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए, मान व दिशा ज्ञात कीजिए। तो देखिए मान लेते हैं हम कि ये रहा हमारा अल्फा कण, ये रहा वैद्युत क्षेत्र ई, वेक्टर ई बराबर हमें जो दे रखा है। तो इसके ऊपर गुरुत्वीय बल किधर लग रहा होगा, नीचे की ओर, और वैद्युत बल क्या लग रहा होगा, ऊपर की ओर। तो हमसे क्या पूछा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की जो दिशा होगी वो हमारी किस साइड होगी। अब देखना इसके कारण mg कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर। mg हमेशा गुरुत्वीय बल किधर लगता है, नीचे की ओर लगता है हमेशा। तो वैद्युत बल किस साइड लग रहा होगा, q इंटू ई बराबर ऊपर की ओर। तो आवेश क्या है, आवेश तो अदिश राशि है। तो यहाँ इसके कारण जो दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की वो ऊपर की क्या होगी, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा हमारी स्क्रीन पर 11 नंबर। क्या कह रहा है 11 नंबर सवाल, हम्म। 11 नंबर हमारा कह रहा है 4 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र ई बराबर हमें दे रखा है 4 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र 1 गुणे 10 की घात -4 किलोग्राम यम बराबर 1 गुणे 10 की घात -के 4 किलोग्राम जल की एक बूंद को गिरने से रोकता है। बूंद पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए, यानी क्यों पूछा गया। तो वही पिछला सवाल जो भी हमने बताया था, क्या होगा यहाँ पे, जैसे ये रही कोई बूंद, तो इसके ऊपर ऊपर की ओर क्या लग रहा है, Q इंटू ई, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg। जब ये दोनों बराबर होंगे तभी तो गिरने से रोकता है। तो बूंद पर आवेश यानी Q का मान पूछा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वैद्युत बल बराबर किसके होगा, गुरुत्वीय बल के, गुरुत्वीय बल।
तो यहां से हमारा जो आएगा QE बराबर किसके होगा, mg के। तो हमसे यहाँ से किसका मान पूछा गया, Q बराबर पूछा है, तो क्या हो जाएगा mg बटे E। तो यहाँ से Q बराबर जो आएगा हमारा, m का मान हमें दे रखा है 1 × 10⁻⁴ गुणे G का मान हमें पता ही है 10 होगा, और बटे E का मान है 4 × 10⁵ 5 ऊपर चले जाएंगे तो Q बराबर हमारा क्या आएगा 1/4 × 10⁻⁻के। अच्छा 5 ऊपर जाएंगे और 4 ये 9 और 1 ऊपर प्लस की है तो 8 घातें बचेंगी। या Q बराबर जब हम भाग देंगे तो 4 का जब इसमें भाग देंगे तो 0.25 × 10⁻⁻8, या Q बराबर 2.5 × 10⁻⁻9 कूलाम। कितना आंसर आएगा हमारा 2.5 × 10⁻⁻9 कूलाम। नोट कर लीजिए, उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये रहा हमारी स्क्रीन पर। क्या कह रहा कि 500 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 10⁻⁻4 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है। ई बराबर जो हमें दिया गया है 500 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में हमसे क्या कह रहा है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है। यानी कि R बराबर स्मॉल r हमें क्या दे रखा है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर की। आगे कह रहा है जल की बूंद पर आवेश की गणना कीजिए। आवेश हमसे Q बराबर पूछा गया है, तो पिछले ही जैसा सवाल है, बस यहाँ पर हमें क्या नहीं दे रखा है, पिछले सवाल में द्रव्यमान दे रखा था लेकिन यहाँ पर द्रव्यमान नहीं दे रखा है। तो अब जल की बूंद कैसी होती है, गोलीय होती है, तो जल की बूंद के लिए हम यहाँ पर द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है पहले तो हमें पता होना चाहिए। तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, सबसे पहली चीज तो हमें यही पता होना चाहिए, द्रव्यमान बराबर, तो द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणे आयतन। तो यहाँ से यम बराबर रो। अब जल के लिए मतलब घनत्व कितना होता है, जल का घनत्व जो होता है 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। जल का घनत्व जो होता है 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। शायद ऊपर दे भी रखा होगा इसमें, नहीं दे रखा है तो हमें पता होना चाहिए कि जल का जो घनत्व होता है 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ से 10⁻³ गुणे, अब अच्छा एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे अभी मान नहीं रखते, इसे ऐसे ही रखते हैं। तो रो इंटू वी। अब गोलीय जल की बूंद कैसी होती है, गोलीय, तो गोलीय गोला का आयतन क्या होता है 4/3 गुणे पाई आर क्यूब। तो यहाँ से यम बराबर क्या हो जाएगा, अब रख देते हैं मान 10⁻³ गुणे 4/3 गुणे पाई का मान 3.14, या मान ना रखते हैं तो ऐसे ही रखेंगे, इसको ऐसे ही रखते हैं, इसको पाई गुणे स्मॉल r का मान दे रखा है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, इसे मीटर में चेंज करके रखेंगे तो 10⁻�6 का होल क्यूब। तो यहाँ से क्या आएगा यम बराबर, तो 10⁻6 का मतलब 6×3 = 18 में से 3 गए 15, तो 4/3 पाई गुणे 10⁻⁻15 किलोग्राम। कितना आ जाएगा 10⁻⁻15 किलोग्राम। द्रव्यमान हमें पता चल गया। अब हम यहाँ से क्या लगाएंगे, वही वैद्युत बल बराबर, वैद्युत बल बराबर गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल। तो यहां से जो आएगा Q इंटू ई बराबर किसके होना चाहिए, mg के। तो E हमसे पूछा क्या गया Q बराबर, तो mg बटे E हो जाएगा। तो यहां से Q बराबर m का मान है 4 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे 10⁻⁻15 और गुणे 10, जी का मान हो जाएगा बटे वाले 3 यहाँ लिख देंगे गुणे। अब यहाँ से ई का मान हमें कितना दिया गया है 500 न्यूटन प्रति कूलम, बस यहाँ से कर दें। तो Q बराबर जब हम इसका 4 का गुणा करेंगे, 4 चौकू 16, 4 तिया 12 और 1 13 की 3, हासिल लागी 1 4 तिया वो, एक मिनट सॉरी गलती हो गई। तो यहाँ पर जो आएगा 4 चौकू 16 की 6, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12 बटे 5 तिया 15 और गुणे 10⁻2 ऊपर चली जाएंगी तो माइनस की जाएंगी, एक यहाँ से खत्म, एक यहाँ और बढ़ जाएगी 10⁻⁻के
16 हो जाएंगे यहाँ पे। तो यह क्यू बराबर, जब इसमें हम भाग देंगे, भाग खाएगी शून्य, दशमलव लगा देंगे, 15 अट्ठे 120, बचे कितने, 5 हो गए, 50, 15 तिया 45, बचे कितने, 6 और 5 11, 110 हो जाएंगे। तो 15 सत्ते 105 गुणे 10 की घात माइनस के 16, या यहाँ से जो क्यू बराबर हमें प्राप्त होगा, क्यू बराबर 8.37 गुणे 10 की घात माइनस के 17 कूलाम। कितना प्राप्त होगा, 8.37 गुणे 10 की घात माइनस के 17 कूलाम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये रहा हमारी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है अगला सवाल, 13 नंबर सवाल है। कह रहा है अगला सवाल कि एक आवेशित तेल की बूंद को 3 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटकाकर रखा गया है। एक आवेशित तेल की बूंद को E बराबर हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, 3 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटकाकर रखा गया। यदि इसका द्रव्यमान यम बराबर हमें दिया गया है 9.75 गुणे 10 की घात माइनस के 16 कूलाम हो, वो सॉरी किलोग्राम हो, यानी किलोग्राम हो, तो इसके ऊपर वैद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी क्यू बराबर हमसे पूछा गया है। बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यन का मान भी हमसे पूछा गया है। तो वही लगा देंगे क्या, वैद्युत बल, क्योंकि बूंद बूंद स्थिर है, तो वैद्युत बल बराबर किसके होगा जाके, गुरुत्वीय बल के, गुरुत्वीय बल। तो यहां से Q इंटू ई बराबर किसके होगा, एम जी के। तो यहां से Q बराबर क्या हो जाएगा, एम जी बटे ई के। तो यहां से Q बराबर जो आएगा हमारा, m का मान कितना है, यहां से 9.75 गुणे 10 की घात माइनस के 16, या ऊपर ही हल करते चल के, इसको यहाँ जगह नहीं तो ऊपर हल कर देते हैं यहाँ पे। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, 9.75 गुणे 10 की घात माइनस के 16 गुणे, और जी का मान 10 बटे, यहाँ से ई का मान दे रखा है 3 गुणे 10 की घात 4। यहाँ से जब इसे हल करेंगे तो क्यू बराबर, तो यहाँ से 4 घातें ऊपर जाएंगी, एक कम हो जाएगी, यहाँ 3 और बढ़ जाएंगी, 9.75 बटे 3 गुणे 10 की घात, यहाँ 3 बढ़ेंगी तो माइनस के 19 हो जाएगा। या क्यू बराबर 3 तुर का 9 3 दूना 6, 3 पचे 15 गुणे 10 की घात माइनस के 19। कितना आवेश आ जाएगा हमारा, 3.25 गुणे 10 की घात 19 कूलाम। इतना तो हमारा क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि बूंद पर इलेक्ट्रॉन, तो बूंद पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, बूंद पर इलेक्ट्रॉन Q बराबर एन ई से, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन ई। तो यहां से जब हम इसे निकालेंगे तो एन बराबर, Q का मान हमारा कितना है, 3.25 गुणे 10 की घात माइनस के 19, और बटे ई का मान हमें पता ही है पहले से, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19। तो घातों से ये घातें कट जाएंगी, जब 16 का इसमें भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, एन बराबर जो आएगा 16 दूनी 32, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। तो बूंद के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ ठीक है, आंसर आपका आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। नोट कर लीजिए, उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। और कल के लिए आपको बता देते हैं, कल होली वाले दिन आपके लिए एक नया अनाउंसमेंट है, तो आप लोग जरूर जुड़े। कल शायद वीडियो हम लाइव लेकर ही आएंगे, तो वहाँ आपको कक्षा 12 के कोर्स की अनाउंसमेंट मिलेगी। यानी कल से हम डिटेल्ड कोर्स शुरू कर देंगे और ये सीरीज को रोक देंगे यहीं पर। जैसे ही चैप्टर खत्म होते जाएंगे वैसे ही न्यूमेरिकल लगवाते जाएंगे, जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूमेरिकल्स लगवाएंगे। पहले चैप्टर पढ़ाया करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स, और कंप्लीट सिलेबस कराएंगे और हर एक न्यूमेरिकल को कराएंगे। उसके बाद मॉडल पेपर्स भी कराएंगे और अनसॉल्व पेपर्स भी। तो अब आपको यूपी बोर्ड 2025 के एग्जाम की फिजिक्स के लिए कोई चिंता नहीं करनी है, केवल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सारी चिंताएं हमें दे दीजिए और स्वतंत्र रूप से आप केवल पढ़ाई करते रहिए। उसके अलावा कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं। कल हम आपको कोर्स की अनाउंसमेंट करेंगे। और बस, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो इन वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल।
और कल से आपको हम डिटेल्ड कोर्स भी पढ़ाएंगे। तो डिटेल्ड कोर्स के लिए आप परेशान थे बहुत दिनों से कि अनाउंसमेंट नहीं कर रहे, तो हम कल ही अनाउंसमेंट करेंगे और अगर हो सका तो कल ही पहला लेक्चर अपलोड भी कर देंगे। उसके बाद आगे लगातार आपको कंटिन्यूअस लेक्चर मिलेंगे और आपको बहुत अच्छे से सारी फिजिक्स पढ़ाई जाएगी। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये रहा हमारी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है? तेल की एक बूंद जिस पर 12 अधिक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कितनी है? संख्या दी गई है 12 इलेक्ट्रॉन। आगे कह रहा है 2.55 गुणे 10 की घात 4 ई बराबर दिया गया है जो 2.55 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। तेल का घनत्व यानी कि रो बराबर हमें दिया गया है 1.26 गुणे 1.26 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो बूंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, स्मॉल आर बराबर हमसे पूछा गया है। तो भाई सेम जो पिछले में, पहले तो हम इस पर आवेश निकाल लेते। तो बूंद पर आवेश, बूंद पर आवेश की मात्रा या बूंद पर आवेश Q बराबर एन ई सी। तो यहां से Q बराबर जब हम लगाएंगे तो एन का मान हमें दे रखा है 12 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19। तो जब 16 का इसमें गुणा करेंगे, 16 दूनी 32 की 2 हासिल लागी 3, 16 तियां 48 और 3 हो जाएंगे 51। और हमारे एक अंक पे दशमलव लगा दें, गुणे 10 की घात माइनस के 19 या Q बराबर जो आ जाएगा 5.12 गुणे 10 की घात माइनस के 18 कूलाम। आवेश तो हमें पता ही चल गया। अब इसके बाद हम आवेश हमारा कितना है 5.12 गुणे 10 की घात माइनस के 18 कूलम। अब यहां से हमें पहले तो निकाल लेना है कि बूंद की त्रिज्या निकालनी है। तो यहां से हो जाएगा अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार क्या होगा? वैद्युत बल यानी कि वैद्युत बल बराबर किसके होगा? गुरुत्वीय बल के, गुरुत्वीय बल। तो देखिए यहां से Q इंटू ई बराबर किसके होगा? mg के। तो यहां से m बराबर क्या होगा? QE अपॉन जी। अब यहां से इसे समीकरण 1 डाल देते, परंतु द्रव्यमान यानी कि m बराबर क्या हो जाएगा? अभी हमने आपको बताया था घनत्व गुणे आयतन यानी कि रो इंटू क्या हो जाएगा? v हो जाएगा यहां से। तो बस m बराबर रो का मान हमें दे ही रखा है, बी की जगह बूंद, तेल की बूंद कैसी होती है? गोलीय। तो वी की जगह क्या हो जाएगा हमारा 4/3 पाई आर क्यू, गोले के आयतन। तो यहां से यम बराबर रो का मान कितना है? 1.26 गुणे 10 की घात 3 और गुणे 4/3 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे आर, आर का मान हमसे पूछा गया तो आर क्यूब हो जाएगा यहां से। बस इसको हल कर देंगे। तो यहां से जब यम बराबर हल करेंगे तो इसको जब हल कर देते, पहले इसको भाग देते। तो 3 जब काटेंगे, 3 एकम 3, 3 भाग खाएगी 0, 3 चौकू 12 और बचे यहाँ 6। तो 3 दूना 6। जब हम इसे और आगे हल करेंगे तो यहाँ से घातें निकाल लेते, यानी 42। जब कम यहाँ तो 3 कम हो जाएंगी घातें, तो यहाँ 10 बचेंगे यानी 420 गुणे 4। अब पाई का मान 3.14 ना लेके यहाँ काटने के लिए हम यहाँ पे 22/7 ले लेते। तो 7 छंगा 42 यानी 60 बार कट जाएगा। तो जब यहाँ से हम इसे और हल करेंगे तो यम बराबर हमारा आएगा जाके 6 चौकू 24 यानी कि 240 गुणे 22। या यम बराबर यहाँ से जब इसे हम और हल करेंगे तो 22 जीरो की जीरो, 22 चौक 88, यहाँ से लाट 22 दूनी 44 और 8 कितने हो जाएंगे? 44 और 8 हो जाएंगे हमारे 52, 180 किलोग्राम। अब यहाँ से हमें द्रव्यमान वो और इनटू में यहाँ से स्मॉल आर क्यूब हमारा चलता रहेगा, इनटू स्मॉल आर क्यूब और यहाँ से गुणे में आर क्यूब। तो बस अब ये उठा के समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में आए रख देंगे इसको। तो यहाँ से आया, अच्छा तो रखेंगे आके यहाँ से यम बराबर यहाँ हो जाएगा 5280 गुणे आर क्यूब
बराबर क्यू की जगह पे चेंज कर देंगे, अब इसे एन इंटू ई लिख लेंगे, एन ई गुणे ई और बटे क्या हो जाएगा जी। तो यहाँ से इसको भाग लगा दें तो आर क्यू बराबर एन का मान कितना दे रखा है हमें 12 गुणे ई का मान 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 गुणे ई का मान दे रखा है 2.55। तो 2.55 गुणे 10 की घात कितने इलेक्ट्रॉन, चार, वो 10 की घात 4 दे रखा है, बटे 5280 गुणे जी का मान 10। तो यहाँ से आर क्यू बराबर, जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ से इसको काटना पड़ेगा, पहले तो भाग दे ही देते हैं। जब हम इन तीनों का गुणा करेंगे तो यहाँ से आएगा 48.96, 48.96, और पूरे के बटे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, तीन घातें और निकाल देंगे और एक ये चार ऊपर भेज देंगे, तो चार ये और चार नीचे से जाएंगे तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा 5.28 गुणे 10 की घात माइनस के 19, या आर क्यूब बराबर, इसे जब हम भाग देंगे, इसको भाग देंगे इससे 5.28 से, तो आएगा 9.27, 9.27 गुणे 10 की घात माइनस के 19। और जब हम इसका वर्गमूल लेंगे जाके, वो घनमूल, तो यहाँ से घनमूल लेने पर हमें यहाँ पर कुछ गलती हो रही है, यहाँ पर आइए देखते हैं, यहाँ पर दोबारा से सवाल देखते हैं, यहाँ से कैलकुलेशन में कुछ एरर हो गया है, और यहाँ से दोबारा हल करते हैं, 1 मिनट रुक जाएगी। तो जब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से m बराबर, इसे समीकरण एक कह दिया, तो द्रव्यमान बराबर हम लोग क्या जानते हैं, रो इंटू वी होता है। अब यहाँ से m बराबर रो इंटू वी का मान क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, आयतन क्योंकि बूंद गोली है तो यहाँ से आयतन इतना हो जाएगा। अब तीन का इस साइड गुणा कर दिए, 3m बराबर रो इंटू 4 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। अब यहाँ से हमें m का मान तो दिया ही नहीं, m का मान दिया गया है, m का मान तो हमें दिया ही नहीं गया है, या तीन का यहाँ पर गुणा ना करके तीन का भाग ही लगा रहने देते, तो यहाँ पर तीन का भाग लगा रहने दें, तो यहाँ पे उठा के रख लेते आके हम यहीं पे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आके देखो, रो इंटू 4 इंटू पाई, समीकरण एक पहले यहाँ लिख देना, समीकरण एक से जब हम इसे हल करेंगे तो आएगा हमारा रो इंटू 4 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, और बटे 3 बराबर क्या आएगा, क्यू ई बटे जी। जब हम इसको हल करेंगे तो इसका 3 का उस साइड गुणा कर दीजिए और रो का नीचे भाग, तो यहाँ से आर क्यू बराबर जो आएगा 3 QE बटे रो इंटू जी इंटू 4 गुणे पाई, बस यहाँ से इतना आ जाएगा हमारा, क्योंकि इसको ऊपर भेज देंगे और इनको नीचे ले आएंगे और पाई को भी नीचे ले आएंगे, तो जी इंटू रो इंटू 4 इंटू पाई हो जाएगा। तब यहाँ से जब हम इसे और आगे हल करेंगे तो आर क्यूब बराबर हमारा जो आएगा, मान रख लेंगे इनके सबके, तो यहाँ 3 गुणे क्यू हमने कितना निकाला, 5.12 गुणे 10 की घात माइनस के 18, और गुणे 2.5 गुणे 10 की घात 4, और बटे रो का मान कितना है, 1.2, 6 गुणे 10 की घात 3 गुणे जी का मान 10 गुणे 4 गुणे पाई का मान हम यहाँ पर ले लेंगे 3.14। जब हम इसे गुणा करके लिखेंगे, जब ऊपर वाले टर्म को हम गुणा करें, हमने गुणा करके पहले ही रख लिया यहाँ पे, तो गुणा करके हमारा आएगा 146 दशमलव या 14,688 बटे आएगा जाके हमारा 15,509, 15,509, नीचे हो जाएंगी 10 की घात
3 और ऊपर हो जाएंगे गुणे 10 की घात माइनस के 15 यहाँ से। तो यहाँ से जब आर क्यू बराबर हम निकालेंगे, तो जब आर क्यूब बराबर, जब हम इसे हल करेंगे तो ऊपर घातें चली जाएंगी और यहाँ से भाग दे के हमारा आएगा 0.94 गुणे 10 की घात है 15 ऊपर जाएंगे तो माइनस के 12 बचेंगे जाके। जब हम इसका लेंगे घनमूल यानी कि आर बराबर निकालेंगे तो 3 रूट ऑफ 0.94 गुणे 10 की घात माइनस के 12। 15 में 3 और जुड़ जाएंगी जाके यहाँ से, वो यहाँ घातें गलत हमने लिख दी हैं। 15 और 3 माइनस के 18 हो जाएंगे, तो यहाँ से माइनस के 18। जब इसका क्यूब रूट बाहर निकालेंगे तो यहाँ से आएगा आर बराबर 0.98 गुणे 10 की घात माइनस के 6, या जो हमारा आंसर आएगा आर का, आर बराबर 0.98 आएगा यहाँ पे 0.98। तो आर बराबर हमारा आ जाएगा 9.8 गुणे 10 की घात 4 मीटर और माइनस के आएंगे वो भी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। पहले कैलकुलेशन में यहाँ पे गलत कुछ मिस्टेक हो रही थी, इसी वजह से आंसर नहीं आया। नोट कर लीजिए, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये रहा हमारी स्क्रीन। क्या कह रहा, 15 नंबर है अगला सवाल। हम्म, अगला सवाल कह रहा है 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन प्रति कूलम हो। तो स्मॉल आर बराबर हमें क्या दे रखा है, 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक को कितना आवेश है, यानी कि क्यू बराबर हमसे पूछा गया कितना दिया है कि पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन प्रति कूलम हो, यानी कि ई बराबर हमारा कितना होना, 900 न्यूटन प्रति कूलम। तो गोलीय चालक है, तो हमने कहा किसी भी चालक के मतलब पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व छोटा सिग्मा, यानी छोटा सिग्मा और आर क्या होता है, क्यू अपॉन ए होता है। इसे समीकरण 1 डाल दीजिएगा, इसी से सवाल हमारा लगना चाहिए। तो यहां से हो जाएगा, यानी कि हम्म, तो छोटा सिग्मा और आर क्यू अपॉन ए हो जाएगा। बस अब हमें पता है कि किसी चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होती है छोटा सिग्मा बटे क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट होती है। तो यहाँ से बस लगा देंगे तो छोटा सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अब छोटा सिग्मा का मान रख लेना, तो क्यू अपॉन ए बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, या क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो जब ऐसे और आगे चलेंगे, अब चालक कैसा है, गोलीय, तो गोले का जो, अब चालक कैसा है, गोलीय, तो गोलीय चालक के लिए हमें पता है गोलक गोले का क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई r स्क्वायर, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई r स्क्वायर। तो बस यहां से हम क्यू बराबर निकालेंगे तो ई का मान हमें दे रखा है 900 गुणे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 1/9 गुणे 10 की घात 9 गुणे आर स्क्वायर की जगह पे 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से जब 9 से इसको भाग देंगे तो 100 बार चला जाए, 10 की घात 9 ऊपर ले जाएंगे तो 2 प्लस की है तो 7 ऊपर हो जाएंगे। तो क्यू बराबर, और इसका जब हम वर्क करेंगे तो 10 की घात माइनस के 2 और निकलेंगे, तो यहाँ से 2 से ये कट जाएंगे तो ऊपर 10 की घात माइनस के 7। आंसर हमारा कितना दे रहा है, नहीं 10 की, हाँ इससे जब ये कम हो जाएंगे तो ऊपर 10 की घात 9 के 9 ही बने रहेंगे, 10 की घात माइनस के 9 कूलम। तो हमारा आवेश कितना आ जाएगा, 10 की घात माइनस के 9 कूलम। और इस सवाल को हम उस सूत्र से भी लगा सकते थे, बिंदु आवेश वाले। तो देखो सूत्र जो हमने ये बनाया उसी से भी बन सकता था, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर से। परंतु हमें यहाँ कॉन्सेप्ट के अनुसार चलना है, क्योंकि हमें यहाँ कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के लगाने हैं, पिछले चैप्टर के नहीं लगाने। तो इस वजह से हमने इसे इस तरीके से लगाया। आप चाहें तो इससे भी लगा सकते, इससे भी आंसर हमारा इतना ही आता। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आओगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। ये रहा हमारी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है, 16 नंबर सवाल, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के एक अचालक गोले को 1 माइक्रो कूलाम का आवेश दिया जाता है। तो यहाँ से हमें दे रखा है
कैपिटल आर का जो मान है, कैपिटल आर बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखा है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के एक अचालक गोले को 1 माइक्रो कूलाम का आवेश एक समान रूप से पूरे आयतन में वितरित है, यानी कि Q बराबर 1 माइक्रो कूलाम आवेश या 10 की घात -6 कूलाम आवेश पूरे आयतन में वितरित है। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए गोले के केंद्र से, यानी कि पहला पॉइंट हमसे कहा गया स्मॉल r बराबर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर E का मान हमसे पूछा गया, दूरी पर ई बराबर पूछा गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, गोले के पृष्ठ पर। तो दूसरा पॉइंट हमसे पूछ रहा है गोले के पृष्ठ पर, पृष्ठ पर ई बराबर हमसे पूछा गया है। और तीसरा पॉइंट हमसे कहा गया है कि गोले के भीतर पृष्ठ से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, गोले के भीतर पृष्ठ से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर ई का मान हमसे पूछा गया। अब इस सवाल को लगाने के दो तरीके, एक तो इस सवाल के जो आंसर दे रखे हैं वो गलत दे रखे हैं किताब में, एक इसके आंसर जो दिए गए हैं दो आंसर, पहला और दूसरा, पहला पॉइंट और दूसरे पॉइंट का जो आंसर हमें दे रखा है वो दे रखे हैं चालक गोलीय कोष के कारण, और तीसरा वाला आंसर जो हमें दे रखा है वो दे रखा है अचालक गोलीय कोष के कारण। इस वजह से इसके आंसर गलत आ रहे हैं। तो इसको, इस सवाल को हम के लिए पहले तो इसके आंसर मिलाने के लिए आपको हम लगा के दिखाते चालक गोलीय कोष के कारण। यहाँ जो अचालक दे रखा है इसके, इससे अगर आप सवाल लगाएंगे तो इसके आंसर आपको मैच नहीं करेंगे। तो हम पहले जो दे रखा है इसी के अनुसार लगाए दे रहे हैं, उसके बाद आपको उस तरीके से भी लगाकर दिखाएंगे। तो पहले अचालक गोले के कारण उसके संपूर्ण आयतन में जो आवेश विद्यमान है इसके कारण आवेश का आयतन घनत्व रो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से पहले आवेश का आयतन घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व, आयतन घनत्व रो बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा Q अपॉन V। तो एम्प्लाइज रो बराबर जो आएगा Q का मान है 10 की घात -6 और V का मान हो जाएगा 4/3 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे R, 4/3 पाई R क्यूब होता है, तो R का मान 10 की घात -1 का होल क्यूब हो जाएगा। तो जब यहाँ से हम ऊपर चलें इसको सॉल्व करके, तो रो बराबर जो आएगा 1/12.56, इसका 4 का जब इसमें गुणा करेंगे और 3 ऊपर चले, अच्छा यहाँ पर 3 और आ जाएंगे, तो 3 जो नीचे वाले हैं ये ऊपर चले जाएंगे। अब यहाँ से 10 की घात 3 ऊपर जाएंगे तो 10 की घात -3 बचेंगे। जब हम इसको भाग देंगे तो ये आएगा 0. जब हम इसको यहाँ से भाग देंगे तो 0.238 आता जाके, और गुणे 10 की घात -3, यार रो बराबर जो आएगा 2.38 गुणे 10 की घात -4, और ये हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब। यहाँ से अब पृष्ठ के लिए यानी अचालक गोलीय कोष के, अब पहला पॉइंट यहाँ से लिख दीजिए, अचालक गोलीय पृष्ठ के अचालक गोलीय पृष्ठ के वो अचालक गोलीय कोष के, यहां से लिखना अचालक गोलीय कोष के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जब वो आएगा जाके यहाँ से आएगी जाके E बराबर होता है रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R क्यूब बटे 3R स्मॉल क्यूब। तो यहाँ से जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ से जो आएगा जाके E बराबर, रो का मान कितना निकाला हमने 2.38 गुणे 10 की घात -4 पूरे के बटे,
एप्सिलॉन नॉट का मान हम लोग जानते हैं 8.85 गुणे 10 की घात माइनस के 12, और गुणे में यहाँ से हो जाएगा आर क्यूब की जगह 10 की घात माइनस के 1 बटे नीचे जो स्मॉल आर क्यूब होगा तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात माइनस के 1 का होल क्यूब, और बटे में 3 और है यहाँ गुणे में, तो बटे में 3 का और गुणा कर देंगे, तो ई बराबर जो यहाँ आएगा जाके यहाँ से 8 का इसमें गुणा करिए पहले, तो या 3 का कर लेते हैं, तो 2.38 बटे टिप 6 15 की 5 3 8 24 और 1 25 हासिल 2 3 8 24 और 2 26.5 5 गुणे 8 और गुणे 10 की घात माइनस 1 से ये माइनस 1 कैंसिल हो जाए, 12 ऊपर जाएंगे तो 12 में से 4 के 10 की घात क्या हो जाएंगे माइनस के वो प्लस के 8 बच जाएंगे, यहाँ 12 ऊपर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो यहाँ से ई बराबर जब हम इसे और हल करेंगे तो 2.38 बटे इसका 8 5 40 की शून्य 8 5 40 और 4 44 हासिल लगी 4 8 छंगा 48 और 4 52 हासिल 5 8 दूनी 16 और 5 21 212.40 गुणे 10 की घात 8 आ जाएगा। जब इसका इसमें भाग देंगे तो भाग देने पर हमें इसमें प्राप्त होगा, जाके हमने भाग दे रखा है पहले ही, तो जब इससे इसमें भाग देंगे जाके तो आएगा 0.0112 गुणे 10 की घात 8, या यहाँ से ई बराबर जब हम निकालेंगे तो 1.12 गुणे 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलम। हमारा एक आंसर जो आएगा पृष्ठ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर जो तीव्रता आएगी वो आएगी ई बराबर 1.12 गुणे 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलम। ये तो हमने अचालक गोलीय कोष के कारण हमने लगवाई, तो इसके कारण ये तीव्रता आ रही। अब इसी मतलब इसी सवाल को हम चालक गोलीय कोष के लिए देखते हैं, तब देखना है इसका आंसर, फिर मैच कर जाएगा। तो इसी सवाल को हम देख रहे हैं, 1 मिनट रुकिए, यहाँ से स्लाइड एड करके 1 मिनट आ रहा हूँ। तो यहाँ पर एक स्लाइड ऐड कर लेंगे ब्लैंक पहले ही हम, तो ये रही। अब यहाँ से हम देखते हैं वो चालक वाला, तो यहाँ से देखो सवाल आप बुक से पढ़ते रहना, तो सवाल अब यहाँ स्क्रीन पे नहीं शो होगा लेकिन हम मतलब उसी से लगा रहे। तो देखो हमें क्या दे रखा है, चालक गोलीय कोष के लिए यहाँ पर उसने पहला पॉइंट अगर लगाएंगे तो चालक गोलीय कोष के लिए हमें क्या निकालने पड़ेगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व छोटा सिग्मा। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व छोटा सिग्मा बराबर आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व छोटा सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू अपॉन ए, और ए यहाँ चूंकि गोलीय कोष है तो ए बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो 10 की घात माइनस के 6 बटे 4 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे आर स्क्वायर की जगह 10 की घात माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से छोटा सिग्मा बराबर जो आएगा 1/12.56 गुणे 10 की घात 2 ऊपर जाएंगे तो 10 की घात माइनस के 4 बचेंगे। तो छोटा सिग्मा बराबर जब हम इसका इसमें भाग देंगे, ये भी हमने भाग दे रखा है पहले ही, तो जब हम इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 0.0796 गुणे 10 की घात माइनस के 4, या छोटा सिग्मा बराबर जो आएगा 7.96 गुणे 10 की घात माइनस के 6 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब ये आ गया छोटा सिग्मा, तो अब इसके कारण मतलब चालक गोलीय कोष के कारण उसके केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर जो तीव्रता का सूत्र होता है वो हम लिख लेंगे, तो उसके लिए सूत्र होगा ऐसे लिख देना, चालक गोलीय कोष से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होगा छोटा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर बटे स्मॉल आर हो जाएगा यहाँ से। तो जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ से जो आएगा जाके ई बराबर छोटा सिग्मा का मान हमें पता है 7.96 गुणे 10 की घात माइनस के कितने हो जाएंगे 6
8.85 गुणे 10 की घात -12 गुणे आर के मान रख लेंगे तो 10 की घात -1। यहाँ स्क्वायर हो जाएंगे, दोनों के ऊपर स्क्वायर है यहाँ, तो यहाँ से स्क्वायर की घात -1/2 गुणे 10 की घात -1 का होल स्क्वायर। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से ई बराबर जो आएगा जाके हमारा 7.96 यहाँ से 2 दूना 4 का गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20 की शून्य, 4 अट्ठे 32 और 2 34 की 4 हासिल 3 4 अट्ठे 32 और 3 35.40 गुणे 12 घातें ऊपर जाएंगी तो 10 की घात +6 बचेंगी। जब हम इसका इसमें भाग लगाएंगे जाके तो हमारा आएगा 0.225 गुणे 10 की घात 6 या ई बराबर जो आएगा जाके 2.25 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। तो देखो चालक गोलीय कोष के कारण इसका आंसर जो बुक में दे रखा वही आ गया कि नहीं। भी हमने आपसे कहा था कि अगर चालक गोलीय कोष के कारण लगाएंगे तो आ जाएगा। और इसी प्रकार दूसरा पॉइंट जो उसने कहा चालक गोलीय कोष के कारण ही लगा देते, तो चालक गोलीय कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कल हमने आपको जो लगवाया था ई बराबर छोटा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट से, तो बस वही रख दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा आंसर। तो ई बराबर छोटा सिग्मा का मान कितना है 7.96 गुणे 10 की घात -6 बटे 8.85 गुणे 10 की घात -12। इसका इसमें जब हम भाग देंगे तो ई बराबर 1 मिनट अभी हम भाग दे रहे, भाग देंगे जब इसका इसमें 7.96 डिवाइड बाई 8.85, तो ये आएगा जाके 8.99 0.899 गुणे 10 की घात 12 ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से कितनी आ जाएंगे 10 की घात +6 बचेंगी। या जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो सार्थक अंकों के रूप में लिखें तो 0.899 को हम 9 लिख सकते हैं, 9 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा 5 न्यूटन प्रति कूलम। देखो दूसरा आंसर हमारा यही दिया गया। अब लेकिन इसके कारण तीसरा वाला आंसर हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि जो चालक गोलीय कोष होता है इसके कारण अंदर में जो तीव्रता होती वो क्या होती शून्य। क्यों होती शून्य? क्योंकि चालक गोलीय कोष जो होगा हमारा, जैसे ये रहा चित्र हमारा, तो चालक गोलीय कोष इसके कारण इस मान लीजिए कैपिटल आर ये दे रखी है, तो यहाँ पर क्यू होगा हो सकता है इससे बाहर। मान लीजिए यहाँ पर स्मॉल आर, तो स्मॉल आर का मान आपको दे रखा था 20 सेंटीमीटर, तो इसके कारण यहाँ भी। लेकिन अंदर में जब कोई आवेश ही नहीं होगा, यानी क्यू अंदर में क्या होता है शून्य, जब क्यू अंदर में 0 हो जाएगा तो इसके कारण अंदर में तीव्रता होगी ही नहीं। तो जो तीसरा वाला आंसर है वो इससे भी मैच नहीं होगा। इसी वजह से इस सवाल के आंसर्स गलत दिए गए। तो आप लोग नोट कर लेंगे ये सवाल, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा सवाल में कि मतलब कहाँ गलती कहाँ है। तो ये सवाल का जो आंसर है कुमार मित्तल की किताब में गलत दिया गया, आप नोट कर लेंगे इसे। और अगर तीसरा वाला पॉइंट लगाना है तो आप उससे उस वाले मेथड से लगा लीजिएगा। बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगली क्लास में जो आएगी उसमें आपको नए कोर्स का अनाउंसमेंट किया है, जो न्यूमेरिकल वाली सीरीज है वो यहीं पर हम रोक देंगे। जब ये 2 चैप्टर हो जाएंगे उसके बाद तीसरा भी पढ़ जाए तब तीसरे चैप्टर के न्यूमेरिकल लगवाए जाएंगे। अब पहले इन 2 चैप्टर्स की थ्योरी पढ़ा दें, उसके बाद पहले थ्योरी पढ़ाई जाया करेगी, उसके बाद ही न्यूमेरिकल लगवाए जाएंगे। तो कल कोर्स का अनाउंसमेंट हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।